हेलो दोस्तों, मैं सीनादीप हाजिर हूँ आपके बीच एक और नई कहानी के साथ। बादलों ने फिर से साजिश की, जहाँ मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियाँ गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं आशियाँ बनाने की। एक बगीचे में एक नन्हा सा फूल था, घास का फूल, दीवार की ओट में ईंटों से ढका हुआ। सब तरफ से तेज तूफान आता, पर उस फूल का बाल भी बांका नहीं कर पाता। तपता हुआ सूरज उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। मूसलाधार बारिश भी उसे गिरा न पाती, क्योंकि वो छुपा हुआ था। बड़ी बड़ी घास में ईंटों की आड़ से ढका हुआ था। सारी परिस्थितियां उसके अनुकूल थी। उसके पास ही गुलाब के पौधे थे। वो गुलाब के पौधों को देखकर बहुत खुश था। वह खिलना चाहता था उन्हीं की तरह। एक दिन उसने अपने साथी घास से कहा, उसे भी खिलना है गुलाब की तरह, महकना है इन्हीं की तरह। उसके साथी फूलों ने उसको बहुत समझाया, क्यों झंझट में पड़ते हो, गुलाब का फूल बनना इतना आसान नहीं है। कभी कभी तो ये खिल भी नहीं पाते, लोग कली ही तोड़ लेते हैं। बारिश उसकी सारी पंखुड़ियों को ही तोड़ देता है। तूफान उसकी जड़ तक को हिला देता है। तू बहुत सुरक्षित है, जानता है हमारे कुछ पूर्वजों ने भी ऐसी ही गलती की थी, गुलाब का फूल बनने की। गलती का परिणाम भयंकर हुए। तू जैसा है बिल्कुल सही है। इस पर घास के फूल ने कहा, मैं सूरज से कभी नहीं मिल पाता, बारिश से संघर्ष नहीं कर पाता, तूफानों से लड़ नहीं पाता। इस पर उसके साथियों ने कहा, तो अच्छा है ना, तो जरूरत क्या है, हम ईंटों की दीवार की आड़ में आराम से जीते हैं। पर घास का फूल न माना। उसने भगवान की तपस्या की और वरदान मांगा कि हे भगवान, मुझे गुलाब का फूल बना दे। अगले ही दिन वो गुलाब का फूल बन गया। और फिर शुरू हुआ उसका संघर्ष। जोर से आंधियां चलने लगी, उसके प्राणों का रुआं तक कांपने लगा, उसकी जड़ें उखड़ने लगी। जब आंधियां रुकी तो सूरज दिखाई दिया। जब सूरज की तपत बढ़ने लगी तो सारे फूल कुंभलाने लगे। वो गुलाब का फूल भी कुंभला गया। अगले ही दिन तेज वर्षा हुई और उस फूल की पंखुड़ियां वहां आसपास बिखर गई। उसकी पंखुड़ियां उसकी जाति के खास फूलों के आसपास ही पड़ी थी। उसकी हालत देखकर घास फूलों को तरस आने लगा। उन्होंने इससे कहा, हमने तो तुझे पहले ही समझाया था, कितने आराम से जी रहा था तू। इस पर उसे मरते हुए गुलाब के फूल ने कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं तुमसे भी यही कहूँगा, जिंदगी भर ईंट की आड़ में छुपे हुए घास के फूल होने से तो बहुत अच्छा है, एक दिन के लिए ही सही, पर गुलाब का फूल हो जाना। आज मैंने अपनी आत्मा को पा लिया है। आज मैंने तूफानों से संघर्ष किया है, सूरज से मुलाकात की है और बारिश से जूझ लिया है। मैं ऐसे ही नहीं मर रहा हूँ, मैं जी कर मर रहा हूँ और तुम मरे मरे से जी रहे हो। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।